क्या कभी किसी की मौजूदगी ने आपको परेशान किया है या किसी की मौजूदगी की वजह से आपका खुद पे भरोसा कम हुआ हो? अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो मेरे दोस्त मुबारक हो। आप एक कॉन्फिडेंट लेस इंसान हैं। कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है। इससे आप दुनिया की कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर आप फेल भी होना चाहते हैं, फेलियर्स के लिए भी माना जाता है कि कॉन्फिडेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आप अपनी दुनिया में कुछ ट्राई नहीं कर सकते। तो आप अपनी दुनिया में महदूद रहेंगे और आप फेल भी नहीं हो पाएंगे। तो अपनी इस वीडियो में से 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनके थ्रू आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस होती क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप पे एतमाद। तो एतमाद काफ़ी किस्म का होता है। कुछ लोग 1-to-1 इंटरेक्शन में काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्पीच अच्छा दे पाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट किस्म के कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग वीडियो के सामने काफ़ी अच्छा प्ले कर देते हैं, कुछ लोग ऑडियो काफ़ी अच्छी बनाते हैं। तो कॉन्फिडेंट होना एक पैदाइशी चीज़ नहीं होती। हर कोई कॉन्फिडेंट हो सकता है। ये एक प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। तो जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ इनको गौर से सुनिएगा। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। तो जो पहली बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंट लेस बंदे की इंसान है। अपने आप का मुआवजा दूसरों से करना। जिस बंदे में कॉन्फिडेंट नहीं होता वो हमेशा से अपना मुआवजा दूसरों से करता है। अगर उसका कद छोटा होता है तो वो ये देखता है कि मुझसे लंबा कौन है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इंस्पायर ना हो, लेकिन अपनी कंपैरिजन दूसरों से करना और ये समझना कि मैं सामने वाले बंदे से कम हूँ, ये कॉन्फिडेंट लेस बंदे की निशानी है। अगर कोई बंदा आपसे गोरा है तो आपको ये लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा लड़कियाँ पटा सकता है। अगर किसी का कद आपसे लंबा है, आप ये सोचते हो कि मेरी रनिंग स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, इसका मतलब यही है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप पर। अगर आप किसी के इंटेलिजेंस से इंस्पायर हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा मुझसे ज़्यादा काबिल है और आप ये सोचते हैं मैं इतना काबिल नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आप एक कॉन्फिडेंट बंदे नहीं हैं। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए आप जैसे भी हैं आपको खुद को मंजूर करना होगा। आपको खुद पे एतमाद लाना होगा कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, क्योंकि फाइनली आप ही ने इस दुनिया में रहना है और आप जब तक खुश ना हो आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा नहीं बदल सकते। तो कॉन्फिडेंट होने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा लाना है कि मैं जो भी करता हूँ ठीक करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अगर मेरा कद छोटा है तो इट्स ओके, अगर मेरा रंग काला है तो इट्स ओके। इससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मेरी काबिलियत में कमी आती है, ना ही मेरे किसी और चीज़ में आती है। तो कॉन्फिडेंट बंदे की दूसरी पहचान, कॉन्फिडेंट बंदा हमेशा फिट रहने की कोशिश करता है। आप दुनिया के किसी भी फील्ड के किसी भी किंग को उठाए जो किसी डोमेन का किंग हो। जैसे हमारे पास क्रिकेट में विराट कोहली है, हमारे पास फुटबॉल में रोनाल्डो है, या बिजनेस वर्ल्ड में हमारे पास जेफ बेजोस है। आप अगर मालूम कर ये लोग काफ़ी फिट रहते हैं, ये लोग अपना डाइट का ख्याल करते हैं। तो मैंने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा कॉन्फिडेंट बंदा हो जो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं करता। तो अगर आप एक कॉन्फिडेंट लेस बंदे और आप एक कॉन्फिडेंट बंदे बनना चाहते हैं तो आपने अपनी डाइट का ख्याल करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने सही टाइम पे सोना है और साथ ही साथ अपने खुराक का ख्याल करना है। अगर आपकी पेट बड़ी है आपने डाइट करके उसे एडजस्ट करना है। अगर आप दुबले पतले हैं आपने जिम जाकर वर्जिश करनी है। तो कॉन्फिडेंट बनने की तीसरी पहचान क्या होती है? कॉन्फिडेंट बंदा गलती करने से नहीं डरता, वो नई चीज़ों को ट्राई करने से कभी नहीं डरता। कॉन्फिडेंट बनने के लिए इट्स ओके टू फेल, वो फेल होना मंजूर करता है बजाय ट्राई करने की। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और आप डरते हैं कि आप उससे हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर फेलियर्स की रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है। आज के बाद आपने अपने पैशन पे काम करना है। जिस चीज़ पर आप पैशनेटिक हो, जो चीज़ आपका मन करे और इस्लाम और में जायज़ हो, तो आपने वो काम करना है। तो कॉन्फिडेंट बंदा तब बन सकता है जब वो अपनी दिल में, उसके दिल में जो बात हो उसे वो ट्राई करें, लेकिन वो बात लीगल होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कल को आप क्राइम कर दें फिर मेरी वीडियो सामने रख दे कि इस बंदे ने बोला था कॉन्फिडेंट होने के लिए क्राइम करना भी ज़रूरी है, तो ऐसा आपने नहीं करना। तो कॉन्फिडेंट बंदा वो होता है जो अपने वीकनेस पे काम करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, ओके मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं इस चीज़ में वीक हूँ, या आप स्टडीज़ में वीक है, या आप रनिंग में वीक है, आप रनिंग नहीं कर सकते, आपको वेट ज़्यादा है, या आपका कोई भी इशू है, आप फैशन नहीं कर सकते, आपको लगता है मैं फैशन में वीक हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो आपने अपनी वीकनेस पे काम करनी है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो आपने आज के बाद बुक्स पढ़नी है कि आप इंटेलिजेंट बंदे बन जाएं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट बंदे की पहचान होती है कि वो अपने वीकनेस पे काम करते हैं। तो जितना आप वीकनेस पे काम करेंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, उतना आपका खुद पे भरोसा शुरू होने लगेगा।
तो कॉन्फिडेंट बंदे की या कॉन्फिडेंट बंदा बनने की पांचवी जो हमारे पास हमारे फहरिस्त में जो पॉइंट है वो ये है कि आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कुछ लोग होते हैं कि उनका मसला ही यही होता है कि वो आपको रोकते हैं कामयाबी से। आप उनको जो भी बोले वो आपको बोलेंगे आप ये नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें बोले कि मैं जा रहा हूँ कल को बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको बोलेगा आपकी बिजनेस कोई नहीं देखेगा, ये कोई नहीं आपकी प्रोडक्ट्स यूज करेगा। अगर आप उन्हें बोले मैं यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आपको बोलेगा आपकी यूट्यूब वीडियो कोई नहीं देखेगा। तो आपने अगर एक कॉन्फिडेंट बंदा बनना है तो आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अपने दोस्त